Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. Today's topic is describing words. Describing words are also called adjectives. Adjectives, okay? The words which tell us the डिस्क्रिप्शन अबाउट द नाउन्स आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स. नेमिंग वर्ड्स की जो विशेषता बताते हैं, नाउन्स की जो विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. सो किड्स, ओपन पेज नंबर 23 ऑफ यूनिट 4 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, class 3rd DAV publications. This video is also meant for the English grammar concepts. Okay. Worksheet 1. Match the following pictures with their descriptions. अब यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स और कुछ हिंट्स दिए गए हैं. अब हम पहले मैचिंग कर लेंगे, फिर बाद में कंसेप्ट को समझते हैं. अ फैट बॉय, रेड टी शर्ट वाला लड़का फैट है. अ फैट बॉय. टू बॉयज, ये रहे दो लड़के, टू बॉयज. अ हैप्पी बॉय, एक खुश लड़का, वो ये रहा ब्लू टी शर्ट में. अ टॉल बॉय, लंबा लड़का, वो ये रहा. अ थिन बॉय, पतला लड़का, ये रहा. द वर्ड्स हैप्पी, टॉल, फैट, थिन एंड टू. देखो, फैट, टू, हैप्पी, टॉल, थिन. टेल अस समथिंग अबाउट द नेमिंग वर्ड बॉय. ये सभी क्या बता रहे हैं? बॉय की विशेषता बता रहे हैं कि बॉय कैसा है, खुश है, लंबा है, पतला है, मोटा है, दो लड़के हैं. सो द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और टेल समथिंग अबाउट अ नेमिंग वर्ड नाउन आर कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इसलिए जो नेमिंग वर्ड्स या नाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स बोलते हैं. नाउ ओपन पेज नंबर 24. रीड द फॉलोइंग. अलादीन वॉज अ पुअर बॉय. अलादीन एक गरीब लड़का था. ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट. वह छोटे से घर में रहता था. वन डे ही फाउंड अ मैजिक लैम्प. एक दिन उसे एक जादुई लैम्प मिल गया. तो देखो बच्चों, इसमें बॉय की विशेषता बता रहा है पुअर, कैसा लड़का था, गरीब. हट कैसी थी, स्मॉल. लैम्प कैसा था, मैजिक. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, पुअर, स्मॉल, मैजिक, ये सभी हमें नाउन्स के बारे में बता रहे हैं. अलादीन के बारे में बता रहे हैं, हट के बारे में और लैम्प के बारे में बता रहे हैं. तो ये सभी जो वर्ड्स हैं, पुअर, स्मॉल और मैजिक, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं यानी कि एडजेक्टिव्स हैं. इसी तरह से अब अ पावरफुल जिनी लिव्ड इनसाइड द लैम्प. लैम्प के अंदर एक ताकतवर जिनी रहता था. ही हैड ब्लैक आईज एंड अ बिग राउंड बेली. उसकी मोटी मोटी काली आंखें थी और गोल मोटी स्टमक थी. ही प्रॉमिस टू ग्रांट अलादीन 3 विशेस. उसने अलादीन को 3 वर मांगने के लिए कहा. तो जिनी कैसा था, पावरफुल. आईज कैसी थी, ब्लैक. बेली कैसी थी, बिग एंड राउंड. विशेस कैसी, 3. कितनी विशेस, 3. तो ये जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं, पावरफुल, ब्लैक, बिग, राउंड, 3, ये सभी क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. So remember, describing words or adjectives tell us what kind of, how many, what color, shape, etc. persons, places और things are. हमें nouns की विशेषता बताते हैं कि noun कैसे का है, कितना है, कौन से कलर का है, क्या shape है, क्या size है, वगैरह वगैरह. ठीक है. Now question number 3. Read the following extracts from A3 Dolphins Unit Animal World and A2 The God of River Unit Nature Cares of My English Reader and underline the describing words. Now dolphins are usually gentle but sometimes they get angry. Dolphins वैसे gentle होती है, दिल की साफ होती है, प्यार करती है इंसानों को, पर कई बार उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है. When they are angry they make loud clapping noise with their jaws. जब उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है तब वे अपने जबाड़ों से कैसी आवाज निकालते हैं, ऊंची ऊंची क्लैपिंग नॉइज, मतलब जैसे तालियां बज रही हो ऐसे की आवाज निकालते हैं अपने जबाड़ों से. डॉल्फिन्स आर ऑफन वेरी हेल्पफुल. वैसे डॉल्फिन्स बहुत मददगार होती हैं. तो बताओ अब इसके अंदर एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं. डॉल्फिन्स कैसी होती हैं, जेंटल. तो पहला हो गया जेंटल. पर कई बार वो क्या हो जाती हैं, एंग्री, गुस्सैली हो जाती हैं. जब वे गुस्सैली हो जाती हैं तब वे कैसी आवाज निकालती हैं, लाउड क्लैपिंग. वैसे डॉल्फिन्स क्या होती हैं, हेल्पफुल. तो यहाँ पर सभी जो वर्ड्स हैं, जेंटल, एंग्री, लाउड क्लैपिंग, हेल्पफुल, ये डॉल्फिन्स और नॉइज की विशेषता बता रहे हैं. तो ये हुए एडजेक्टिव्स. इसी तरह से आगे करेंगे. ही वॉज टॉल एंड फेयर एंड हेल्ड अ गोल्डन पॉट इन हिज हैंड. वह लंबा और गोरा था और उसने गोल्डन कलर का एक मटका अपने हाथों में पकड़ा हुआ था. तो पहले बताओ उसकी क्या विशेषता बताई गई है, टॉल, फेयर. पॉट कैसा था, गोल्डन. बट ही लुक्ड सैड. पर वह उदास दिखाई दे रहा था. कैसा दिखाई दे रहा था, उदास.
So these all words are also adjectives. Question number 4. Fill in the blanks with suitable describing words from the 8 box. 8 box means help box. Help box में words दिए गए हैं blue, नीला, beautiful, सुंदर, 2, 2, fat, मोटा, ugly, बदसूरत, golden, golden कलर का, सुनहरी, cruel, लड़ाका या फिर दूसरों के ऊपर जुल्म ढाने वाला. ठीक है. सिंड्रेला वॉज अ डैश गर्ल. सिंड्रेला कैसी लड़की थी? ब्यूटीफुल. शी हैड डैश हेयर. उसके बाल कैसे थे? गोल्डन. एंड डैश आईज. और उसकी आईज कैसी थी? ब्लू, नीले रंग की. शी लिव्ड विद हर डैश स्टेप सिस्टर्स. वो अपनी 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी. 2. दे बोथ वर डैश एंड डैश. वे दोनों फैट एंड अगली थी, मोटी और बदसूरत थी. They did not like Cinderella. उन्हें सिंड्रेला पसंद नहीं थी. Even her stepmother was dash towards her. Even कि उसकी जो सौतेली माँ थी वो भी उसके प्रति क्रूअल थी. Worksheet 2. Read the following stories. Some nouns naming words have been underlined and circle the describing words for each of the underlined nouns. अब यहाँ पर The Poor Lady and the Little Lamb की स्टोरी दी गई है. इसमें nouns को अंडरलाइन किया गया है. हमने उन nouns की विशेषता बताते हुए एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है. ठीक है. पुअर लेडी, गरीब औरत, एंड द लिटिल लैम्ब, और छोटा भेड़ का बकरा मान लो. ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी. एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी. तो लेडी है नाउन, ओल्ड है एडजेक्टिव. शी वॉज वेरी पुअर. वह बहुत गरीब थी. पुअर. शी लेड अ लोनली लाइफ. वो अकेले ही रहती थी. कैसी लाइफ जीती थी? लोनली. वन डे शी गॉट अ लिटल लैम्ब. एक दिन उसके पास भेड़ का, शीप का एक छोटा सा बच्चा आया. कैसा बच्चा आया? कैसा लैम्ब आया? लिटिल. विद ग्रीन आईज. उसकी हरे रंग की आंखें थी. कौन से कलर की आंखें थी? ग्रीन. एंड वाइट फर. और फर कौन से कलर की थी? वाइट कलर की. द काइंड लेडी स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द लवली लैम्ब. दयालु औरत. लेडी कैसी थी? दयालु. उसने वो छोटे प्यारे से लैम्ब का ध्यान रखना शुरू कर दिया. लैम्ब कैसा था? लवली. देन वन डे, फिर एक दिन, अ मैन हु हैड रेड आईज. एक आदमी जिसकी लाल कलर की आंखें थी. कैसी आंखें थी? रेड. एंड अ लॉन्ग बियर्ड. और लंबी दाढ़ी वाला. कैसी बियर्ड थी? लॉन्ग. केम टू द ओल्ड लेडी स्मॉल हट. वो उस बूढ़ी औरत के छोटी सी झोंपड़ी में आया. कैसी झोंपड़ी थी? स्मॉल. ही टोल्ड द लोनली लेडी. वो उस अकेले रहने वाली लेडी को. कैसी लेडी? लोनली लेडी. दैट ही वॉज द ओनर ऑफ द लवली लैम्ब. उस आदमी ने उस औरत को आके कहा कि वह वो सुंदर लवली लैम्ब का ओनर है, मालिक है. कैसा लैम्ब? लवली. द लेडी हर्ड दिस. औरत ने ये सुना एंड बिकेम सैड. और उदास हो गई. सीइंग दिस द मैन टोल्ड हर दैट ही हैड कम देयर ओनली टू सी इफ द एल्डरली लेडी वॉज टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द स्मॉल लैम्ब. ये देखने के बाद कि औरत उदास हो गई है, वो आदमी कहता है कि मैं तो सिर्फ ये देखने आया था क्या ये बूढ़ी औरत जो कि तुम हो ये छोटे से लैम्ब की देखभाल अच्छे से कर भी रही है या नहीं. तो कैसी लेडी? एल्डरली, बूढ़ी. और कैसा लैम्ब? स्मॉल. He did not want to take the innocent lamb back. वह इस बेचारे लैम्ब को वापस लेकर नहीं जाना चाहता था. कैसा लैम्ब? इनोसेंट, बेकसूर. द ओल्ड लेडी थैंक्ड द काइंड मैन एंड लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर. फिर उस बूढ़ी औरत ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उस लैम्ब के साथ खुशी खुशी रही. क्योंकि पहले वो अकेली थी, अब उसके पास जीने का सहारा एक लैम्ब आ गया था. तो लेडी कैसी थी? ओल्ड. मैन कैसा दिखाया गया है? काइंड, दयालु. Okay, so these are the encircled words that are describing words, adjectives. Now question 2. Work with your partner and write at least 5 describing words each for the following. One example is done for you. जैसे अब बैग है, बैग के लिए हम कौन कौन से एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं? न्यू बैग, टॉन बैग, बिग बैग. नया बैग, फटा हुआ बैग, बड़ा बैग. अब क्या लिख सकते हैं? स्मॉल बैग, छोटा बैग. या कलर बता सकते हैं, ब्लू बैग, ब्लू कलर का बैग. ठीक है. अब ग्रेप्स, अंगूर के लिए क्या लिख सकते हैं हम? स्वीट ग्रेप्स, मीठे अंगूर. ग्रीन ग्रेप्स, हरे रंग के अंगूर. ब्लैक ग्रेप्स, काले रंग के अंगूर. सार ग्रेप्स, खट्टे अंगूर. बिग ग्रेप्स, बड़े अंगूर. नेक्स्ट है हाउस, मकान. मकान के लिए आप क्या लिख सकते हैं? स्मॉल हाउस,
छोटा घर, बिग हाउस बड़ा घर, क्लीन हाउस साफ घर, रेनोवेटेड हाउस रेनोवेट हुआ घर, डबल स्टोरी हाउस 2 मंजिला घर। अब इसमें स्टोरी कौन सा आएगा? STOREY। डे दिन, दिन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सनी डे, धूप वाला दिन। विंडी डे, जिस दिन आंधी तूफान आ रहा हो, विंडी डे। क्लाउडी डे, बादलों से भरा हुआ डे। रेनी डे, बारिश वाला दिन। वंडरफुल डे, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट अ वंडरफुल डे, कितना अच्छा दिन है, फैंटास्टिक डे। नेक्स्ट है किंग, राजा। कैसा राजा? काइंड किंग, दयालु राजा। ब्रेव किंग, बहादुर राजा। क्रूअल किंग, क्रूअल, दूसरों के ऊपर जुल्म ढाने वाला राजा। ग्रेट किंग, महान राजा। रिच किंग, अमीर राजा। नेबर, अब नेबर यानी कि पड़ोसियों के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं वो यहां पर लिखेंगे। गुड नेबर, अच्छा पड़ोसी। हेल्पफुल नेबर, मददगार पड़ोसी। काइंड नेबर, दयालु नेबर। पुअर नेबर, गरीब पड़ोसी। केयरिंग नेबर, ध्यान रखने वाला पड़ोसी। सो किड्स, इस तरह से आप कोई भी एडजेक्टिव्स को लगा के अपने फ्रेज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 27 पर। वर्कशीट 3, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कंटेन वन रॉन्ग डिस्क्राइबिंग वर्ड, अंडरलाइन इट, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। चॉकलेट, अब चॉकलेट कैसी होती है? सॉफ्ट भी होती है, टेस्टी भी होती है, स्वीट भी होती है, हार्मफुल भी होती है क्योंकि वो हमारे दांतों को नुकसान करती है। पर स्लो चॉकलेट, धीरे चॉकलेट, ये गलत है। तो इसमें हमने ऑड वन आउट को अंडरलाइन करना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन में पढ़ लेना है ध्यान से कि एनसर्कल बोला है सर्कल करने को या अंडरलाइन बोला है, तो अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ड्रेस, अब ड्रेस कैसी हो सकती है? न्यू भी हो सकती है, नवी, रेड कलर की भी हो सकती है। क्लेवर ड्रेस, चालाक ड्रेस, ये नहीं हो सकती। कॉस्टली ड्रेस हो सकती है, नीट ड्रेस हो सकती है, महंगी और साफ सुथरी। ठीक है, सॉफ्ट बुक, बुक कभी सॉफ्ट होती है? नो, दिस इज ऑड वन आउट। होली बुक, होली बुक मतलब धार्मिक किताब, जैसे रामायण हो गई। ठीक है, इंटरेस्टिंग बुक, अच्छी बुक, इंटरेस्ट वाली। गुड बुक, ओल्ड बुक, तो ये बाकी सभी ठीक है। मूवी, कैसी मूवी? एक्साइटिंग मूवी ठीक है, बोरिंग मूवी ठीक है, एंटरटेनिंग ठीक है, लॉन्ग मूवी ठीक है, बट रिच मूवी, अमीर मूवी, ये गलत है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। बेबी, बच्चा कैसा होता है? नॉटी भी होता है, एक्टिव भी होता है, क्यूट भी होता है, इनोसेंट भी होता है। बट थिक, थिक होती है, थिक होता है बच्चा, या तो बेबी फैट होएगा या थिन होएगा, थिक नहीं होता। थिक हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड वन आउट हो जाएगा थिक। Question 2. Add at least one describing word before the underlined nouns and rewrite the sentences in the space provided. One example is done for you. The princess was sleeping on her bed. राजकुमारी अपने बेड के ऊपर सो रही थी। तो प्रिंसेस के साथ हमने लगा दिया प्रेटी और बेड के साथ लगा दिया कंफर्टेबल। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर एडजेक्टिव्स को ऐड करेंगे, सेंटेंस रीराइट करेंगे। द लेडी गेव द बॉय सम मनी, हम क्या कह सकते हैं? द रिच लेडी, अमीर औरत, gave the poor boy some money. अमीर औरत ने गरीब लड़के को कुछ पैसे दिए। द क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, कैसे क्लाउड्स? द ग्रे क्लाउड्स लिख देते हैं, जब बारिश आनी होती है तब ग्रे क्लाउड्स आ जाते हैं ना आसमान में। द ग्रे क्लाउड्स कवर्ड द ब्लू स्काई, नीले आकाश को ग्रे क्लाउड्स ने, काले बादलों ने कवर कर दिया। नेक्स्ट है द नाइटिंगेल सैंग अ सॉन्ग, नाइटिंगेल ने एक गाना गाया। ठीक है, तब नाइटिंगेल के साथ आप क्या लगा सकते हो? स्मॉल, और सॉन्ग के साथ लगा सकते हो स्वीट।
अब मैं पूरा सेंटेंस रीराइट नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, यहाँ पर ही ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। द बेबी ब्रोक द इंक पोट, बच्चे ने स्याही की शीशी को तोड़ दिया। द नॉटी बेबी, शरारती बच्चे ने ब्रोक द ग्लास इंक पॉट, कांच के बने हुए इंक पॉट को तोड़ दिया। द सोल्जर किल्ड द एनिमी, द ब्रेव सोल्जर, बहादुर सिपाही ने किल्ड द एनिमी, क्रूअल एनिमी, दुश्मन को मार दिया। द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट, कैसा बच्चा, पढ़ने वाला, इंटेलिजेंट। सॉल्व द डैश क्वेश्चन, सॉल्व द ट्रिकी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है डू इट योरसेल्फ, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग स्टोरी। अ रिच मैन वंस एम्प्लॉयड अ महोत फॉर हिज पेट एलिफेंट, एक अमीर आदमी ने, मैं सर्कल करती जाऊंगी, अब देखते जाना, मैं आपको मतलब हिंदी में समझाती जाऊंगी। अमीर आदमी ने एक बार एक महोट को, महोट मतलब महंत टाइप नहीं होते जो हाथियों की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, एक महंत को एम्प्लॉय किया, काम पर रखा अपने पेट एलिफेंट के लिए, पेट मतलब पालतू हाथी के लिए, ठीक है। द महोत वॉज क्रूअल मैन, कैसा आदमी था महोत, क्रूअल था, एंड डिड नॉट लव द एलिफेंट, और हाथी से प्यार नहीं करता था। वन डे ही वेंट टू अ बिजी मार्केट, एक बार वह रश भरे मार्केट में गया, बाजार में गया, राइडिंग ऑन द एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर बैठ के। ही फेल्ट थर्स्टी, उसे प्यास लगी, एंड बॉट अ टेंडर कोकोनट टू ड्रिंक इट स्वीट जूस, और उसने एक हरे रंग का, टेंडर मतलब सॉफ्ट, हरे रंग का नारियल लिया, जिसे डाब कहते हैं, हरा नारियल कहते हैं, उसका मीठा जूस पीने के लिए। कैसा जूस, मीठा। ही ब्रोक द कोकोनट ऑन द एलिफेंट्स हेड, और उसने वो नारियल हाथी के सिर के ऊपर फोड़ दिया, कितना गंदा था ना वो। द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री, हाथी को बहुत गुस्सा आ गया। कैसा हो गया हाथी अब, गुस्से वाला, एंग्री। ही वॉज अ क्लेवर क्रिएचर, वह चतुर था। एंड थॉट ऑफ टीचिंग द हार्टलेस महोट अ लेसन, और उसने सोच लिया कि ये बिना दिल वाले इस महंत को एक सबक सिखाएगा। कैसा महंत था वो, हार्टलेस। ऑन द वे बैक द एलिफेंट सॉ अ बिग कोकोनट, वापस जाते हुए उस हाथी ने एक बड़े कोकोनट को, नारियल को देखा। कोकोनट ट्री लेडन विद ग्रीन एंड जूसी कोकोनट्स, कैसे थे कोकोनट्स, ग्रीन एंड जूसी, ये दोनों आ जाएगा, ग्रीन एंड जूसी। द एलिफेंट प्लग्ड अ ह्यूज कोकोनट, कैसा उसने नारियल तोड़ा, ह्यूज, बड़ा। विद इट्स लॉन्ग ट्रंक, कैसी थी उसकी सूंड, लॉन्ग। एंड गेव द महोट माइटी ब्लो ऑन द हेड विद द कोकोनट, और उसने महंत के सिर पर भी वो नारियल फोड़ दिया। कैसा ब्लो किया, माइटी ब्लो किया, बहुत जोर से, जान लगाकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब। ड्रॉ डॉल, क्लाउन, जीनी और एनी अदर थिंग नाउन ऑफ योर चॉइस एंड देन डिस्क्राइब इट टू योर फ्रेंड्स, वन एग्जांपल इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर डॉल को ड्रॉ किया गया है और उसके बारे में लिखा गया है, माई डॉल हैज बिग ग्रीन आईज, उसकी बड़ी हरे रंग की आंखें हैं, एंड लॉन्ग हेयर, और लंबे बाल हैं। शी इज वेयरिंग अ व्हाइट लेसी ड्रेस एंड पिंक शूज, उसने व्हाइट कलर की लेस वाली ड्रेस डाली हुई है और शूज पिंक कलर के डाले हुए हैं। शी हैज अ स्मॉल राउंड पर्स इन हर हैंड, और उसके हाथों में छोटा गोल पर्स है। तो ये बच्चों सिर्फ एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस के लिए ही ये एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है, तो इसे आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें काफी कुछ कर चुके हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या किया गया है, बेसिकली जितने भी आप मेंबर्स हैं उनको 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया गया है और डमशराज खेला गया है। डमशराज कैसे खेला गया है, जैसे टीम ए है और टीम बी है, तो टीम ए में से एक मेंबर आएगा और चीज का नाम बताए बिना उसके एडजेक्टिव्स को बताएगा और दूसरी टीम के मेंबर ने उसे गेस करना है। जैसे सपोज मैं आपको बता रही हूँ, आई एम राउंड एंड रेड, मैं गोल हूं और लाल कलर का हूं, पर मैं आपको चीज का नाम नहीं बता रही कि मैं किसके एडजेक्टिव्स बता रही हूँ, ठीक है। तो आप सोचो कि राउंड और रेड क्या हो सकता है, टमाटर भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है। आई एम स्वीट एंड जूसी, मैं मीठा हूं और जूसी हूं, तो फिर ये किसके बारे में बात हो रही है, एप्पल के बारे में। तो इस तरह से आपने गेस करना है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम राउंड एंड येलोइश ऑरेंज, आई एम हॉट एंड गिव्स यू लाइट। तो ये मैंने किस चीज के बारे में बताया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपके लिए रिडल है, पजल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, देन आई विल गिव यू द आंसर। ओके, सो फॉर नाउ द वीडियो इज गेटिंग ओवर।
we have done the topic adjectives describing words. I hope you all have understood. Still you have any doubt, you can write in the comment box. Bye bye, happy learning.